हमने अपने फर्स्ट वीडियो इट मीन्स फर्स्ट क्लास में लेसन सेकंड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लास 11th का स्टडी किया था, जो हमारी बुक फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी में इंक्लूड है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। सोलर सिस्टम में हम अपने द मून टॉपिक पे आते हैं। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून। सन इन 1838 सर जॉर्ज डार्विन ने सजेस्ट किया था द अर्थ एंड द मून फॉर्म्ड अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। जो अर्थ और जो मून है वो सिंगल फॉर्म में रोटेट होते हैं। ये सबसे पहले जॉर्ज डार्विन ने डिस्क्राइब किया था 1838 में। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, एवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब जो हार्डर एरिया होता है, जो हार्ड सरफेस होता है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, हैवियर के लिथोस्फीयर का एवोल्यूशन। इट मीन्स लिथोस्फीयर जो हार्ड क्रस्ट है वो बनी कैसे है। हैवियर मटेरियल लाइक आयरन, जो हमारी अर्थ है, जो सरफेस एरिया है, उसमें जो हैवियर मटेरियल है आयरन, तो सिंक टूवर्ड्स द सेंटर ऑन द अर्थ के सेंटर में सिंक हो गया, और लाइटर वंस टू मूव टूवर्ड्स द सरफेस। हैवियर मटेरियल इट मीन जो आयरन्स वगैरह हैं वो तो सिंक हो गए, तभी हमें माइंस के थ्रू मिलते हैं, और जो लाइटर मटेरियल है अर्थ पे वो सरफेस एरिया पे आ गया। विथ पासेस ऑफ टाइम, धीरे धीरे टाइम बीतता गया, इट कूल्डेड फर्दर एंड द सॉलिडिफाइड एंड द कंडेंस्ड इनटू स्मॉलर साइज। दिस led to the development to the outer surface in the form of a crust. इट मीन्स सिंपल सा स्टूडेंट ये मीनिंग है कि हैवियर मटेरियल बाहर कैसे आया। हैवियर मटेरियल इट मीन्स जो वॉल्केनिक एक्टिविटी अर्थ पे हुई, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण जो अर्थ के जो इंटरनल पार्ट है उसमें टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो इंटरनल पार्ट में जो भी हैवियर मटेरियल्स थे, जैसे आयरन वगैरह जो भी थे, वो लावा के फॉर्म में बाहर आए। और लावा आके जब इरेप्शन हुआ, जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू इरेप्शन हुआ, इरेप्ट हुई, तो बहुत सारे मिनरल्स बाहर आए, और पूरी तरह से वो लावा जो अर्थ के आसपास फैल गया, अर्थ के सरफेस एरिया पे फैल गया। और जब वो लावा ठंडा हुआ, कूल्ड हुआ, तो क्या हुआ, वो पूरा एक सॉलिड फॉर्म में आ गया, और सॉलिड फॉर्म में आने के बाद उसने क्रस्ट बनाया। इट मीन्स सबसे फर्स्ट लेयर अर्थ की बनाई थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का जो एवोल्यूशन कैसे करते हैं। इट मीन्स कैसे बना एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर कैसे बना। हाइड्रोस्फेयर हमारी जो ओशनिक जो भी वाटर से रिलेटेड जो सोर्सेज हैं वो सब हाइड्रोस्फेयर में आते हैं। और एटमॉस्फेयर इट मीन्स जो हमारे आसपास का जो भी एयर, जो एक टाइनी लेयर होती है, अर्थ जो टाइनी लेयर होती है एयर की, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द अर्लियर एटमॉस्फेयर विथ हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो पहले जो एटमॉस्फेयर था, इट मीन्स जब हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से प्योरीफाई था, तो हमारा एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम के थ्रू बना था। द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वॉज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड, और जो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन थी, इट मीन्स बनावट थी, वो लिविंग वर्ल्ड ने मॉडिफाई की। लिविंग वर्ल्ड इट मीन्स जो हमारे प्लांट्स थे उन्होंने मॉडिफाई की। किस प्रोसेस के थ्रू की थी? फोटोसिंथेसिस के थ्रू की थी। द अर्लियर एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन, जो एटमॉस्फेयर के जो पहले कंटेंट्स थे, वाटर वेपर एंड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया। अर्लियर एटमॉस्फेयर के कंटेंट थे, उसमें वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया। अर्लियर एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम के कंपोजिशन से बना था, जिसे मॉडिफाई किया था लिविंग वर्ल्ड, इट मीन्स प्लांट्स ने मॉडिफाई किया था। किस प्रोसेस के थ्रू किया था? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू किया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, कंटिन्यूस वॉल्केनिक इरेप्शन। जो ऑक्सीजन हुई थी लगातार फ्री होती गई थी कंटिन्यूस वॉल्केनिक इरेप्शन के थ्रू। कंटिन्यूस वॉल्केनिक इट मीन लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई, और उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एज द अर्थ कोल्डेड।
लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू जो वाटर वेपर और गैसेस थी एटमॉस्फेयर में वो रिलीज्ड होना स्टार्ट हुई। वाटर वेपर रिलीज्ड स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस। लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू जो वाटर वेपर्स थे वो रिलीज होना स्टार्ट हुए एटमॉस्फेयर में। द CO2 इन द एटमॉस्फेयर गॉट रेन वाटर, और रेन वाटर में CO2 मिक्स हो गई, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई। फिर हमारा आ जाता है द रेन वाटर फॉलिंग इनटू द सरफेस। जब रेन वाटर, जब इट मीन्स जब बरसात आई, जब रेन वाटर फॉलिंग टू द सरफेस कलेक्टेड टू इन द डिप्रेशन टू गिव राइज टू ओशन अर्थ। ओशन वॉज फॉर्म्ड 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। और जब रेन लगातार आई तो ओशंस का जो फॉर्मेशन हुआ, ओशन के फॉर्मेशन के कारण जो अर्थ पे जो पूरी तरह से ओशंस का फॉर्मेशन हुआ है वो कितने मिलियन ईयर्स पुराना है? 500 मिलियन ईयर पुराना है। एक बार स्टूडेंट मैं वापस बता देती हूँ इसी टॉपिक को। सबसे पहले है हमारा एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ था अलग अलग गैसेस से। वाटर वेपर गैस नहीं बेटा, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया। ये लगातार हमारे जो अर्लियर एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के कंटेंट्स हैं। लेकिन वॉल्केनिक जो इरेप्शन हुआ था, वॉल्केनिक इरेप्शन के कारण वाटर वेपर रिलीज्ड हुए और CO2 जो रेन वाटर है उसमें मिक्स हो गई। और रेन वाटर जब अर्थ पे आया, इट मीन्स जब CO2 की फॉर्म में आया तो उसने कई ओशंस का फॉर्मेशन किया। ओशंस का फॉर्मेशन 500 मिलियन ईयर्स पुराना है। स्टूडेंट्स, हमने अपने सेकेंड वीडियो इट मीन्स सेकेंड क्लास में क्लास 11th का सेकेंड लेसन स्टडी किया था। सेकेंड लेसन हमारा फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी बुक से रिलेटेड है, क्लास 11 ज्योग्राफी से रिलेटेड। हम अपना ये वीडियो इट मीन्स सेकेंड क्लास हम अपनी यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि क्लास 11 ज्योग्राफी लेसन सेकेंड से रिलेटेड।